देखिए, जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैंसर के वार्ड हैं, जैसे जिन्ना अस्पताल है, मियो अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, ये बड़े हॉस्पिटल। अनमोल अस्पताल है फेडरल गवर्नमेंट का, शेख ज़ायद हॉस्पिटल के साथ, जहाँ कैंसर का इलाज होता है। ठीक है। ये वो हैं जो वो सेट हुए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, हमें इसी तरह हेल्थ, अगर हमारी प्रायोरिटी में हेल्थ है तो फिर हमें उसकी फंडिंग रख के उसके मुताबिक नए अस्पताल बनाने और नए सिस्टम्स डेवलप करने। अगर हम ये नहीं कर सकते तो जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। उनको एक स्ट्रेच करते जा रहे हैं जब तक कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तब हम एकदम हमें नज़र आएगा कि हमने नई आबादियों में, नए शहर के सबर्ब्स में अस्पताल नहीं बनाए। वो बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और लाहौर के अलावा भी बाकी शहरों में भी जो हमारे अवाम हैं उनके लिए भी होने चाहिए। ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा है, ये बहुत ज़रूरी है कि कैंसर से रिलेटेड जो है एक तो आगाही मुहिम जो है वो तो आपको वक्तन फ़वक्तन चलानी चाहिए, और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तामीर भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने स्टेजेस की बात बताई कि कौन कौन से स्टेज होती है और कौन कौन से कैंसर होते हैं। मुझे बताएं कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है? अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए और लाहौर की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि लाहौर में भी बहुत से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है? उसमें जैसे हमारी हवा की सफाई ज़रूरी है, दरख्त लगाएं, हम प्लांटेशन करें ताकि हवा साफ़ हो, पानी की सफाई के फ़िल्टर्स लगाए जाएं, जो फैक्ट्रियां उन पे चेक किया जाए कि उनका वेस्ट कहाँ जा रहा है। इसी तरह हम अपनी डाइट के ऊपर हम साफ़ सादा खुराक खाएं, और साथ हम एक्सरसाइज करें, डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें या रनिंग करें, ताकि जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर पूरी तरह बर्न हो। इसी तरह आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं खानों में, रंग हैं, ऐसी चटनियाँ, मसाले, इनको कम रखें ताकि वो हमारे जिगर को ना करें। इसी से रिलेटेड हेपेटाइटिस सी की बात भी बताता जाऊँ। जैसे लोग शेव कराते हैं बाज़ार में, वो जो उस तरह है और रेज़र अगर साफ़ नहीं है तो उससे हेपेटाइटिस सी होने का डर है, और वो हेपेटाइटिस सी जिगर में जाके जिगर का कैंसर करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें कि जो हमारे बाल काटने के सैलून्स हैं उन पे चेक रखा जाए कि भाई वो साफ़ ब्लेड यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हम आगे की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। हम वॉक करने के लिए लोगों को अवेयरनेस करें, हम यहाँ पे पार्क्स बनाएं ताकि बच्चे वहाँ खेलें, और उनकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल है, बचपन से ही आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मिल जाए तो ऐसी चीज़ों पे आप बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि हर दूसरा बंदा सिगरेट नोशी करता है, और अगर उनको कहा भी जाए कि ये आपके लंग्स के लिए, आपके सांस के लिए मसला है, और यहाँ तक कि वो जो सिगरेट्स की डब्बी होती है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक पूरा ऐड विद पिक होता है, लेकिन उसके बावजूद सिगरेट नोशी जो है वो इतनी ज़्यादा आम होती जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। इस पे रोकथाम के लिए डॉक्टर्स स्पेशली क्या करते हैं जब एक मरीज़ सामने आता है और पता चल रहा होता है कि दिस इज़ द कॉज, तो आप कैसे कहते हैं उस मरीज़ को कि भाई छोड़ दो? जी देखिए, इसमें ना ये एक ज़रा टेक्निकल सी बात है। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास जब एक पेशेंट आता है तो उसको लंग कैंसर या मसला हो चुका होता है। इस मौके पे आपको मरीज़ का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप उसको झुठला नहीं सकते कि ये तुमने ये सिगरेट पिया है तो ये हो गया है। इस मौके पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको समझाया जाए कि आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, और दौरान इलाज भी सिगरेट नोशी कम करनी है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को बताया जाए ताकि वो इसको ना फॉलो करें। अब उस वक्त वो इस चीज़ को सुनने के मूड में होते हैं। अगर आप नॉर्मल टीवी पे लोगों को बताएं कि भी सिगरेट नोशी एक मुज़र सेहत है या कैंसर करती है, तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन जब उनके किसी प्यारे को, किसी क्लोज रिलेटिव को कैंसर हो, तब उनके सामने एक चीज़ नज़र आ रही होती है, फिर वो उस चीज़ को समझते हैं। इसी तरह कैंसर से पहले सिगरेट पीने से और एस्थमा, दमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस भी होता है। जब वो फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको एस्थमा है, वहाँ पे भी उनको इस चीज़ को रीइंफोर्स कराना चाहिए कि भाई ये जो है करेगा कैंसर। इसी तरह अगर आपने देखा हो, हमारे यहाँ पिछले दिनों बहुत कैफ़ेज़ खुले हुए थे जो कि शीशा पिलाने का उन्होंने रखा हुआ था एक अट्रैक्शन। हमारी नौजवान नस्ल को हम सिगरेट को छोड़ के एक और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं जिसमें कि निकोटीन का एक्सपोजर उससे ज़्यादा है, और वो भी हम ये देख रहे हैं कि नए कैफ़ेज़ हैं और एक फैशन सिंबल बन रहा है, विच इज़ नॉट गुड। हमें जो उनके कह लें आप उस लेवल पे जाके उन कैफ़ेज़ को बंद करना, और वहाँ पे ये शीशा का जो हुक्का स्पेशल किस्म का इसका रखना सही नहीं है,
क्योंकि हमने नस्ल को शुरू से ही इस चीज़ पे डाल दिया, तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें 10 साल बाद मिलेंगे। बिल्कुल। तो हमें कलेक्टिवली ये जो हम टीवी पे दिखाया जाता है एड्स के अंदर कि जो सिगरेट पी रहा है वो बहुत कामयाब इंसान है, या ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए कि जो लोग मुज़र सेहत काम कर रहे हैं उनको अगर हम कामयाब दिखाएंगे तो उससे एक आम फहम इंसान के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये कलेक्टिवली एक सोसाइटी इस चीज़ को देखती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन चीज़ों के ऊपर इतनी नज़र नहीं डाली जाती, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके असरात वो उन कम पढ़े लिखे या कम फहम वाले लोग उन्हें टीवी के इश्तिहारात देख के उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल विच ऐसा इज़ ही नॉट है। गुड। इसी तरह जो नौजवान अपने कॉलेज या स्कूल जाते हैं और वहाँ पे और बच्चे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको पीयर प्रेशर के साथ उस पर चले जाते हैं। अब उनको माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए सोसाइटी को भी यहाँ पे इंटरवीन करना है कि उन कैफ़ेज़ के अंदर बच्चों को रोका जाए और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ को देखे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये कहाँ